अब्दुल पंचर बनाता है, अब्दुल पंचर नहीं, अब्दुल लॉन्चर भी बनाता है, अब्दुल आटम बम भी बनाता है। मोहम्मद का नाम लेना क्या जुर्म है? क्या राम जी का नाम लेना कोई जुर्म है? क्या हम तो कहीं विरोध नहीं करते हैं। मेरे रास्ते से सैकड़ों प्रोसेशन गुजरता है, कभी पत्थर नहीं चला है। पत्थर इनके पास नहीं है, इनके पास क्या नहीं है? मुसलमान को पीट करके हिंदू को खुश करना चाहते हैं। आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद बोलते रहेंगे। आज़ादी के समय हम लोग अंग्रेज से नहीं डरे, तो आज आज़ादी के बाद अंग्रेज के जूता में फीता लगाने वाले मुखबिरों से हम लोग डरेंगे। ये आरएसएस के लोग, ये बजरंग दल के लोग, ये विश्व हिंदू परिषद के लोग क्या जानते हैं कि आज़ादी कैसे मिली? खिलाफ है तो खिलाफ रहने दो, हमारे मुंह में तुम्हारी जुबान थोड़ी है। यहाँ की मिट्टी में सभी का खून है शामिल, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। गिरिराज सिंह बोल रहे हैं कि गिरिराज सिंह के दामाद मार खाए। गिरिराज सिंह तो बेशरम है। आज़ादी जिससे मिली वो शख्स भी मुसलमान था। दिया जिसने हिंद को ताजमहल वो शख्स भी मुसलमान था। आज कहते हो गद्दार है मुसलमान। आई लव मोहब्बत को लेकर पटना के सड़कों पर मुसलमान जो है वो सड़क पर उतर गए। हम इनसे बात करें कि आई लव मोहम्मद को लेकर क्यों सड़कों पर उतरे, क्या है मामला पूरा सर? आई लव मोहम्मद मामला ये है कि 4 सितंबर से ये मामला बैनर लगाया गया और एफआईआर हुआ। पुलिस कहा कि कोई एफआईआर नहीं हुआ। तो मोहम्मद का नाम लेना क्या जुर्म है? क्या राम जी का नाम लेना कोई जुर्म है? क्या सीता का नाम लेना जुर्म है? क्या भरत का नाम लेना कोई जुर्म है? क्या इसी दुनिया में 1,24,000 पैगंबर आए और सारे पैगंबर का कोई नाम नहीं जानता। हो सकता है कि राम भी आए होंगे, दशरथ भी आए होंगे, भरत भी आए होंगे, सीता भी आए होंगी, गीता भी आए होंगे, गणेश भी आए होंगे, लक्ष्मण भी आए होंगे और क्या नाम है, बजरंग बली भी आए होंगे। हम तो कहीं विरोध नहीं करते हैं। मेरे रास्ते से सैकड़ों प्रोसेशन गुजरता है, कभी पत्थर नहीं चला है। पत्थर इनके पास नहीं है, इनके पास क्या नहीं है? हमारे पास से पिस्तौल नहीं धराता है और ये कह देते हैं कि इनके यहाँ से AK-47 निकला। ये सरकार की पूरी मंशा है कि मुसलमान को केवल बदनाम करके और मुसलमान को पीट करके हिंदू को खुश करना चाहते हैं। हिंदू को नौकरी देना नहीं चाहते हैं। हिंदू बेरोजगार बैठा हुआ है, इन हिंदू छात्र दाग कर रहा है, उन पे लाठियाँ चलाई जा रही है। हिंदू बहू बेटिया पे, हमारी बेटी नौकरी मांग रही थी, उनका सर फाड़ दिया गया अभी 10 दिन पहले। ये कौन था? मार खाने वाला हिंदू, मारने वाला हिंदू? क्या हिंदू को क्यों नहीं छोड़ रहे हैं? बोले कि अराजकता फैलाते हैं, आप सड़कों पर उतर जाते हैं। ये तो अराजकता, चूंकि अराजकता सरकार खुद है, योगी सरकार है। बुलडोजर से कहीं सरकार चलती है। काहे नहीं कलम बांटते हैं? ये कहते हैं कि मियाँ जी का मकान तोड़ो, अब्दुल का मकान तोड़ो। अब्दुल पंचर बनाता है, अब्दुल पंचर नहीं, अब्दुल लॉन्चर भी बनाता है, अब्दुल आटम बम भी बनाता है, अब्दुल साइंटिस्ट है, अब्दुल डॉक्टर है, अब्दुल IAS है, अब्दुल IPS है। क्या नहीं इस देश में? इस देश की कुर्बानी के लिए सैकड़ों आलिम दीन ने अपनी कुर्बानी दी है। बेमिसाल हमने कुर्बानियाँ दिया। इस कुर्बानी को एहसान फरामोश नहीं किया जा सकता। इंडिया गेट पर चले जाइए, A से लेकर Z तक मुसलमान है जी। काला पानी हम लोग गए और फांसी हमें चढ़ाया गया। अभी हाल ही में हिंदुस्तान पाकिस्तान का जंग हुआ तो हम सूफिया बन के उतरे और इन्हीं के भाजपा के लोग को कहा कि ये जो है पाकिस्तानी गैंग की बेटी थी। सुन लीजिए, पाकिस्तानी गैंग की बेटी योगी थी। सरकार के बयान सुने तो वो बोले कि आप पर कार्रवाई की जाएगी, आपकी पीढ़ियां भी याद रखेगी। वो कहते हैं कि आपकी पीढ़ियां याद रखेगी, आपकी 7 नस्लें याद रखेगी। क्योंकि हुकूमत में आप है, गोली आपके पास है, पुलिस आपके पास। हम तो निहत्ते हैं, डंडा मारो, हम तो मार खाने के लिए तैयार हैं, देश से भगाने के लिए तैयार। हम भागेंगे नहीं, मरेंगे यहीं रहेंगे, यहीं करेंगे, यही सब कुछ करेंगे। भारत मेरा है, मेरा रहेगा। ये आरएसएस के लोग, ये बजरंग दल के लोग, ये विश्व हिंदू परिषद के लोग क्या जानते हैं कि आज़ादी कैसे मिली? यही लोग आज़ादी का मुखबरी कर रहे थे। सुन लीजिए, आज देख लीजिए कि उन्हीं लोग के हाथ में सत्ता चला गया जो अंग्रेज के साथ मिले हुए थे। हम अंग्रेज के साथ कभी उनकी गुलामी नहीं किया है। सुन लीजिए, अंग्रेज का उन लोगों ने गुलामी किया। आज वो कहते कि असल वतन परस्त हमें। सुन लीजिए, खिलाफ है तो खिलाफ रहने दो, हमारे मुंह में तुम्हारी जुबान थोड़ी है। यहाँ की मिट्टी में सभी का खून है शामिल, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। गिरिराज सिंह बोल रहे हैं कि गिरिराज सिंह के दामाद मार खाए। गिरिराज सिंह का दामाद मार खाया। कहा मोदी जी के क्षेत्र में गिरिराज सिंह तो बेशरम है। वहाँ की योगी से बोल रहे हैं कि आई लव मोहम्मद ट्रेंड चल रहा है। अगर आई लव मोहम्मद को कोई पोस्टर फाड़ देगा तो मुसलमानों की तरफ से आएगा कि हम सर कलम कर देंगे। ऐसा कुछ नहीं है।
अरे भाई आई लव आया तो आई लव जो है अभी किसी महादेव पहले कर देते आई लव महादेव कहे ना देखा देखी नकल है। अरे आपको आई लव महादेव कहिए जो कहिए, हमारा कोई विरोध नहीं है, हमारा कोई विरोध नहीं है। आप सड़क पे इसी जो है बोल बम के समय में तांडव मचाया, कितने का दुकान को लूट दिया, कितने का पैर तोड़ दिया, और योगी की पुलिस पैर दबा रही है। मुसलमान पे लाठी चलाने पे, गोली चलाने पे कहीं कसर नहीं छोड़ता। 7 साल के बच्चे पे भी लाठियाँ गोलियाँ चली है इसी बरेली शरीफ में, आप देख लीजिए। तो जुर्म की डोंगी कभी फलती नहीं, कागज की नाव कभी चलती नहीं। ये कागज का नाव है, आज सत्ता है कल सत्ता चला जाएगा। फिरौन से बड़ा कोई बादशाह नहीं आया जिसने इतना जुर्म किया। ये कुछ जुर्म नहीं है, एक फिरौन के लिए एक मूसा काफी है। और फिरौन के घर में मूसा पैदा हो गया और तबाह कर दिया फिरौन को। एक चूटी काफी है एक हाथी के लिए, अगर चूटी सूर में चला जाएगा तो मौत होती है। तो इन लोग को ऊपर वाला मार मारेगा। हमने देखा है, गलत लाठी चलाओगे, गलत तरीके से जेल बढ़ोगे, बाल बच्चा लूल्हा लांगड़ पैदा होगा, तुम भी जो है भुगत के मारोगे। बिहार में भी चुनाव होना है, आप लोग जुलूस निकाल रहे हैं। बिहार में हमारा चुनाव से कोई मुद्दा नहीं, नहीं चुनाव से कोई मुद्दा नहीं। जो देश को बेहतर चलाएगा उसको हम लोग अपना वोट करेंगे, लेकिन नीतीश कुमार को नहीं करेंगे। नीतीश कुमार को नहीं कीजिएगा? नहीं, इसलिए नहीं करेंगे कि सबसे बड़ा कोई दलाल है तो मौलाना बलियावी साहब मिल गया, उनको चेयरमैन बना दिया गया, समझा अल्पसंख्यक आयोग का। वो खामोश थे, जब तक पद नहीं मिला खूब नारा लगाइन, खूब नारा, मोदी जी ऐसे, नीतीश कुमार ऐसे, और मिल गया ले मुच्चूस, तो अभी बलिया भी खामोश बैठा हुआ। ये खामोशी मिजाज हमें जीने नहीं देगा। जीना है इस दौर में तो कोहरा मचा दो। सुन लीजिए, तीर में लग चुका है जंग और पूरा बिहार हो चुका है तंग। इस बार हम लोग सब आ गए हैं इंडिया के संग, इंडिया के संग। क्या कहिएगा भैया, आई लव मोहम्मद को लेकर इतना विवाद बढ़ रहा है, आप लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। आई लव मोहम्मद कहने पे अगर इस देश के मुसलमानों को गिरफ्तार कर लिया जाता है तो हम जैसे मुसलमान इस देश के आईना 1000 बार, 1 लाख बार, 1 करोड़ बार आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद बोलते रहेंगे। क्योंकि हमारे हदीस में, हमारे कुरान में लिखा है कि जिस देश में रहते हो, जिस देश का वासी हो, जिस देश में खाते हो, उस देश का लोकतंत्र, उस देश का संविधान का सम्मान करो, और हम लोग सम्मान करते रहेंगे। आप ही पर जब मुसलमान पे घुसपैठिया का आरोप लगता है, कहाँ है घुसपैठिया, कहाँ है? अगर इस राज्य में, इस देश में घुसपैठिया है तो भारतीय जनता पार्टी के केंद्र मंत्री और रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं? चूड़ी पहन के बैठा हुआ क्या है? आई लव मोहम्मद कहने पे हमको गिरफ्तार कर लिया जाता है और इस देश के मुसलमानों से देशभक्ति का सर्टिफिकेट मांगते हो। हमारा अरे हिंसा फैलाते हैं। आज़ादी के समय हम लोगों ने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ने का काम किया। आज़ादी जिससे मिली वो शख्स भी मुसलमान था। दिया जिसने हिंद को ताजमहल वो शख्स भी मुसलमान था। आज कहते हो गद्दार है मुसलमान। शुरू की जिसने आज़ादी की लड़ाई वो टीपू सुल्तान था। दिया जिसने इस देश को मिसाइल मैन डॉक्टर अब्दुल कलाम था। आज कहते हो गद्दार है मुसलमान। जब मिले इस हिंद को आज़ादी वो महीना रमजान था, जब गाए तराना सारे जहां से अच्छा, दिया जिसने तराना सारे जहां से अच्छा, वो शख्स भी मुसलमान था। इससे बड़ा देशभक्ति और इससे बड़ा प्रमाण इस देश का मुसलमान क्या दे सकता है? आज़ादी के समय हम लोग अंग्रेज से नहीं डरे तो आज आज़ादी के बाद अंग्रेज के जूता में फीता लगाने वाले अंग्रेज के मुखबिरों से हम लोग डरेंगे? कतई नहीं डरेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री वही बोलते हैं कि मुसलमान काम होता है पंचर बनाना, लेकिन मुसलमान का काम पंचर बनाना होता है। तो हम ये भारतीय जनता पार्टी के लोग ये सिर्फ बोलते हैं, लेकिन इनका करनी और कथनी दोनों में फर्क है। आज देखिए सोफिया कुरैशी पाकिस्तान में जाके वहाँ पाकिस्तानियों को मार के घोलटा दिया जाता है और भारत का बदला लेती है। आज पटना जैसे अन्य शहरों में बिहार के मुसलमान अपना अस्पतालें खोल के सभी जाति धर्म वर्ग के लोगों का इलाज करवाते हैं। इससे बड़ा प्रमाण क्या दे सकता है? भारत और पाकिस्तान का भी एशिया मैच होने वाला है फाइनल। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग ये जानबूझ के कराते हैं और इस देश के मुसलमानों पे टारगेट करते हैं। लेकिन हम लोग का दिल में तो जितना देशभक्ति है उतना ही हमारा मजहब है। लेकिन हम लोग देश के लिए जितना
जितना लड़ते हैं उतना ही धर्म के लिए लड़ते हैं। हम लोग के लिए देश और धर्म दोनों बराबर है और हम लोग देश से और अपने धर्म से दोनों से प्यार मोहब्बत करते रहेंगे। आई लव मोहम्मद। आई लव मोहम्मद को लेकर मुसलमान सड़कों पर उतर गए थे, इनसे हम बातचीत किए हैं। बाकी इस बातचीत पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।